Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my new video on a topic named meiosis. Okay, so we have discussed about the mitosis, its phases, its significance, and we know that mitosis occurs in somatic cells. There are body cells that are mitosis is responsible for growth and development. So it occurs in somatic cells. Now we are discussing meiosis. Meiosis is the cell division in germ cells. ठीक है, ये जो है वो रिलेटेड है जर्म सेल से. जर्म सेल्स के अंदर जो है वो मियोसिस होती है, स्मर्टिक सेल्स में माइटोसिस होती है. अब जर्म सेल्स क्या होते हैं? व्हाट आर जर्म सेल्स? सेल्स दैट डेवलप इनटू रिप्रोडक्टिव सेल्स दैट आर स्पर्म्स इन मेल्स एंड एग्स इन फीमेल्स. ठीक है, अब जो हमारी रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, जो रिप्रोडक्शन में जिनका रोल है, उनके अंदर मियोसिस होगी. मेल्स में वो स्पर्म होते हैं, फीमेल्स में वो एग्स होते हैं. ठीक है, अब एज इन माइटोसिस मैंने आपको बताया था कि अगर एक पेरेंट सेल है ना, उसमें 2 क्रोमोसोम्स हैं, तो 2 डॉटर सेल्स बनेंगे और उसमें भी 2 क्रोमोसोम्स ही होंगे. और जो है ना क्या कहते हैं, वो उनका नंबर भी सेम रहेगा और उनकी कंपोजिशन भी सेम रहेगी. ठीक है, देयर विल बी नो डिफरेंस. ठीक है, माइटोसिस के अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स शिफ्ट होते हैं और सेम नंबर कंपोजिशन शिफ्ट होती है और 2 डॉटर सेल्स बनते हैं. जबकि मियोसिस के केस में ना थोड़ा सा डिफरेंट है. ठीक है ना, मियोसिस में जो है ना एक तो डिवीजन्स 2 होती हैं. ठीक है, एक मियोसिस 1 होती है और एक मियोसिस 2. एक सिंपल सी डिस्क्रिप्शन मैं आपको दूंगी जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. एक सेल है तो इसमें 4 क्रोमोसोम्स हैं. ठीक है, अब ये 4 क्रोमोसोम्स में जब मियोसिस 1 होगी तो 2 डॉटर सेल्स बनेंगे और उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे और उनकी कंपोजिशन भी चेंज हो चुकी होगी, क्योंकि मियोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है, चेंज ऑफ जेनेटिक कम्बिनेशन होता है. ये मैं इन डिटेल अभी आपको बताती हूँ, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू द सिंपल डिस्क्रिप्शन विद द पिक्चर जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. ये 4 क्रोमोसोम्स हैं, मियोसिस 1 हुई, 2 डॉटर सेल्स बने, उनमें जो है वो क्रोमोसोम्स नंबर हाफ हो गया, 2 हो गया. फिर इसमें मियोसिस 2 हुई. मियोसिस 2 इज़ जस्ट लाइक माइटोसिस और उसके रिजल्ट में हमारे पास 4 डॉटर सेल्स आए जिसमें हिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं. ठीक है, इसमें 4 थे, इसमें 2 4 डॉटर सेल्स बने विद द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड विद द चेंज कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम बिकॉज क्रॉसिंग ओवर अकर इन मियोसिस. ठीक हो गया. इट इज़ वेरी सिंपल डिस्क्रिप्शन, आई विल टेल यू इन डिटेल. अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मियोसिस का जो प्रोसेस है किसने डिस्कवर किया, किसने इसको डिस्क्राइब किया. वो एक बायोलॉजिस्ट, जर्मन बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम था ऑस्कर हर्टविग. ठीक है, ये ऑस्कर हर्टविग मैंने इतना खोल के इस वजह से लिखा है कि आपको ये नाम याद रहे. ये नाम जो है ना वो याद रखने के हैं. कभी भी आपको ऑब्जेक्टिव में ज़िंदगी में कभी भी मियोसिस का पूछा जाए कि हु डिस्कवर्ड मियोसिस और हु डिस्क्राइब मियोसिस, तो ऑस्कर जो है वो ऑस्कर अवार्ड से आप याद रखें, हर्ट को हर्ट से याद रखें और विग को जो नाउ डेज दैट आर कॉल्ड एक्सटेंशंस. तो ऑस्कर हर्टविग को मैंने इसलिए अलग अलग लिखा है कि आपको हमेशा याद रहे कि इट इज़ रिलेटेड टू, दिस नेम इज़ रिलेटेड टू मियोसिस. ठीक है, ऑस्कर हर्टविग था जिसने ये डिस्क्राइब किया था, जिसने ये सर्च किया था, डिस्कवर किया था कि मियोसिस हो रही है हमारे जर्म सेल्स के अंदर. सो व्हाट इज़ मियोसिस नाउ? द प्रॉपर डेफिनेशन: मियोसिस इज़ द प्रोसेस बाय विच वन डिप्लॉयड यूकैरियोटिक सेल डिवाइड्स टू जनरेट 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स. ठीक है ना, अब आपके सामने बार बार डिप्लॉयड का नाम ले रही हूँ, तो लेट मी क्लियर यू विद दिस कि डिप्लॉयड क्या होता है और हिप्लॉयड क्या होता है. डिप्लॉयड वो सेल्स हैं इन विच क्रोमोसोम्स आर इन पेयर्स. ठीक है, क्रोमोसोम्स पेयर्स में होते हैं. होमोलोगस क्रोमोसोम्स जिनको बोलते हैं 2n. ये देखिए जस्ट आई हैव शोन यू दे आर इन पेयर्स. ठीक है ना, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, 2n है. ठीक है, और हेप्लॉइड सेल्स के अंदर विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. हेप्लॉइड में यही हाफ हो जाएगा क्रोमोसोम, तो ये हेप्लॉइड सेल हो गया. ठीक है, जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स है इनके पेयर की फॉर्म में है वो 2n है, और जिसमें हाफ है, एक है, वो 1n है, वो हेप्लॉइड है. ठीक हो गया. सो अब प्रेपरेटरी स्टेप फॉर मियोसिस क्या है? अच्छा, जस्ट लाइक माइटोसिस ना, मियोसिस में भी सेल पहले तैयार होता है, पूरी प्रेपरेशन होती है डिवीजन के लिए, और उसके बाद सेल डिवाइड होता है. तो इट्स प्रेपरेटरी स्टेप्स आर जस्ट लाइक माइटोसिस. ठीक है, माइटोसिस में भी हमने पढ़ा था कि 3 फेजेस थी, इसमें भी इस तरह 3 फेजेस हैं. G1 फेज़ है, S फेज़ है और G2 फेज़ है. G1 फेज़ में उसी तरह सप्लाई ऑफ प्रोटीन्स है, सेल ग्रो इन साइज हो जाता है, सप्लाई ऑफ एंजाइम्स बनते हैं और ऑर्गेनेलिस बढ़ जाती हैं. इसके अलावा एस फेज़ में डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाती है.
और G2 फेज में सेल प्रिपेयर प्रोटीन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, ये सारे काम जो है ना इसकी हमारे इसमें होते हैं, इंटरफेस में होते हैं। इट जस्ट लाइक माइटोसिस। ठीक है, उसके बाद ये उसकी तैयारी हो गई डिवीजन की, और उसके बाद डिवीजन होती है। डिवीजन में सबसे पहले मियोसिस 1 होती है। ठीक है ना, मैंने आपको बताया 2 इसमें डिवीजन है, एक मियोसिस 1 और एक मियोसिस 2 है। तो मियोसिस 1 के अंदर जो है ना जस्ट लाइक माइटोसिस 2 स्टेप्स हैं। एक कैरियोकाइनेसिस होगी, दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन, और साइटोकाइनेसिस होगी, दैट इज साइटोप्लाज्म डिवीजन। ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस ऑफ मियोसिस 1 को हम 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 जो है ना वो लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस 1 है, यानी कि सबसे बड़ी, सारे मेन काम, बहुत बड़े बड़े काम जो है ना प्रोफेज 1 के अंदर हो रहे हैं। इसमें क्रोमैटिन कंडेंसेस क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन तो हो चुकी है, लेकिन और ज़्यादा जो है ना कंडेंसेशन हो जाती है, क्लियर क्रोमोसोम प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड नज़र आता है। उसके बाद होमोलोगस क्रोमोसोम्स लाइन अप विद ईच अदर एंड फॉर्म पेयर्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड सिनैप्सिस। क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है ना वो पेयर बना लेते हैं। मैं आपको ना इसको पिक्चर से शो करूँगी तो आपको ज़्यादा क्लियर जो है ना पता चलेगा। ये देखिए, एक ये क्रोमोसोम का पेयर है, एक ये है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में इन्होंने पेयर बना लिए। ठीक है, ये जो है ना एक क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, और ये जो है वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, यानी कि इसका एक क्रोमैटिड और इसका एक क्रोमैटिड आपस में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है। तो ये जो लाइनअप हो जाते हैं ना एक दूसरे के साथ, पेयर बना लेते हैं, इसको साइनैप्सिस बोलते हैं। और जब ये दो जो पेयर बना हुआ है ना इन क्रोमोसोम्स का, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का, इसको बाइवेलेंट बोलते हैं। इनमें 4 सिस्टर क्रोमैटिड है, 1 2 3 4 सिस्टर क्रोमैटिड है, उसको टेट्रेड भी बोलते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि ये लाइनअप हो जाते हैं, इस प्रोसेस को सिनैप्सिस कहते हैं, पेयरिंग बना लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम जिन्होंने पेयर बनाया हुआ है ना वो कुछ जगहों पे एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, अटैचमेंट कर लेते हैं। ठीक है, ये और इस जो जहाँ पे ये अटैच हुए हैं इसको क्यासमेटा बोलते हैं, इस जगह को क्यासमेटा बोलते हैं। सो व्हाट इज क्यासमेटा? The two non-sister chromatids of homologous chromosomes join each other at certain points along their length. These points of attachment are called chiasmata. अब इस chiasmata की पोजीशन पे होता क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड एक्सचेंज देयर सेगमेंट्स एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। जहाँ ये आपस में जुड़े हैं ना वहाँ इनके सेगमेंट एक्सचेंज हो जाएंगे, तो इस प्रोसेस को क्रॉसिंग ओवर कहेंगे। और यही जो है ना मियोसिस का बहुत मेजर जो है वो एक वो है कि उसमें जो है ना वो क्रॉसिंग ओवर होती है, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट होता है, रिकम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ जो है ना एक्सचेंज होती है। ठीक है, इसलिए एक के सेगमेंट दूसरे क्रोमोसोम में शिफ्ट हो जाते हैं और दूसरे के उसमें थोड़े बहुत शिफ्ट हो जाते हैं। तो इससे इसी वजह से तो हमारे अंदर इतनी वैरायटी है, वर्सेटैलिटी है। अदरवाइज सब बंदों की शक्लें एक जैसी हों, माँ बाप जैसे सेम बच्चे हों, बहन भाई भी सेम शक्लों के हों, लेकिन क्यों डिफरेंट डिफरेंट होते हैं? क्योंकि हमारे अंदर जीन की जो है वो रिकम्बिनेशन होता है। लेट मी शो यू द पिक्चर। अच्छा, ये जो है ना ये देखें ये पिक्चर है। अब ये देखें, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है और ये हैं, ये जो है आपस में पेयरिंग हुई है। ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ क्रोमोसोम्स हैं और ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस पेयर हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये आपस में अलाइन हो गए साइनैप्सिस में। फिर क्या हुआ, इन्होंने एक दूसरे के ये देखें एक दूसरे के साथ क्यासमेटा बना लिया, क्यासमेटा फॉर्मेशन हो गई। ये देखें यहाँ पर सेगमेंट एक्सचेंज हो जाएंगे, उसका इसमें आ गया और इसका जो है ना वो उसमें चला गया। ठीक है, और ये रिकम्बिनेशन हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गई है, क्रॉसिंग ओवर है ऐसा। ये देखिए हम इसमें ये ब्लू पार्ट शो कर रहा है कि उसके सेगमेंट इसमें आ गए और यहाँ पिंक पार्ट शो कर रहा है कि उसके सेगमेंट इसमें आ गए। ठीक हो गया, सो क्रॉसिंग ओवर हो गई। उसके अलावा क्रॉसिंग ओवर जो है वो मेजर डिफरेंस है मियोसिस और माइटोसिस का। फिर क्रोमोसोम कंडेंस हो गए और ज़्यादा, न्यूक्लियोटाइड डिसअपीयर हो गया प्रोफेज में, न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट हो गया, सेंट्रियोल्स विच वर डुप्लीकेटेड ड्यूरिंग इंटरफेज माइग्रेट टू द 2 पोल्स एंड फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स। ठीक हो गया, स्पिंडल फाइबर्स के लिए सेंट्रियोल्स भी मूव हो गया। अब क्या हुआ, काइनेटोकोर फाइबर्स अटैच विद द काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स व्हाइल नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स अटैच विद ईच अदर। ठीक हो गया, जो काइनेटोकोर फाइबर्स हैं वो काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ। अब इसमें एक डिफरेंस ये भी है माइटोसिस की वजह से कि माइटोसिस में जो है ना वो काइनेटोकोर फाइबर जो है ना वो सिंगल क्रोमोसोम को पकड़ता था और आपस में जो है ना वो क्रोमैटिड्स को अलग कर देता था। जबकि इसके अंदर जो है ना क्योंकि पेयरिंग हुई हुई है तो एक पूरे पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। काइनेटोकोर फाइबर अटैच विद द पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स।
ठीक है, लेट मी शो यू दिस। ये देखें, ये देखें, ये पूरे पेयर के साथ जो काइनेटोकोर फाइबर अटैच होगा इधर से भी, और फिर इसको अपनी तरफ पूरे पेयर को इकट्ठे खींचेगा, ठीक है ना। तो ये जो है प्रोफेज में हो गया। मेटाफेज में क्या हुआ, पेयर्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स अलाइन अलोंग इक्वेटोरियल प्लेट फॉर्मिंग द मेटाफेज प्लेट, ठीक हो गया। अब जो इसके पेयर है ना, ये देखिए, ये जो पेयर थे ना वो मेटाफेज जो इक्वेटोरियल प्लेट है उस पर ये लोग अलाइन हो गए, ठीक हो गया। इसमें जो है ना क्रॉसिंग ओवर हो गई हुई है प्रोफेज के अंदर, ये देखें इस तरह, ये देखें अलाइन हो गए और ये क्रॉसिंग ओवर इनके अंदर हुई हुई है, सेगमेंट एक्सचेंज हुए हैं। अच्छा जी, एनाफेज में क्या होगा, काइनेटोकोर फाइबर्स शॉर्ट होते हैं और पुल्स करते हैं क्रोमोसोम्स को ईच पेयर। अब पूरा पेयर जो है ना, वन क्रोमोसोम इज पुल्ड टुवर्ड वन पोल, टू हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड, ठीक हो गया। एक पूरा जो, ये देखें मैं आपको बता दूँ, ये देखें एक जो है ना, ये देखें एक पूरा पेयर इधर गया, एक ये इधर गया, एक इधर से इधर गया, ये पेयर जो बने हुए थे ना, इसका इधर खींच लिया, इसका इधर खींच लिया, इसका इधर, इसका इधर। ये एनाफेज में जो है ना वो ऐसे पोल्स की तरफ मूव करने शुरू हो गए, शॉर्टन होने लग गए। और टेलोफेज में क्या हुआ, स्पिंडल नेटवर्क डिसअपीयर हो गया, न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा बन गया अराउंड ईच हैप्लॉइड सेल, क्रोमोसोम अनकॉइल बैक इनटू क्रोमैटिन, ठीक हो गया। ये देखें, अब ये हो गया ना, दोबारा न्यूक्लियर एनवेलप आ गया, न्यूक्लियस अपीयर हो गया, स्पिंडल फाइबर ख़त्म होने लग गया और ये टू हैप्लॉइड सेल्स आ गए। अब पहले तो 4 थे, अब दोनों में 2 जो हैं वो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। अब साइटोकाइनेसिस होगा, न्यूक्लियो कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होगा, पिंचिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल एंड फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल इन प्लांट सेल, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था इन माई लास्ट वीडियो इन माइटोसिस। आई हैव क्लियरली डिस्कस अबाउट द साइटोकाइनेसिस। सो उसमें ये सारा प्रोसेस होगा और दोबारा से सर्टेन ऑफ क्रिएशन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स इज कम्प्लीटेड। ये देखें इस तरह करके 2 सेल बन जाएंगे, तुम्हारा क्रोमैटिन बन जाएगा और ये सारा ये 2 हैप्लॉइड सेल्स बन गए, ठीक है। अब ये जो 2 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं ना मियोसिस 1 में, होता क्या है कि ये जो है ना रेस्ट की फेज में एंटर हो जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, आराम कर लेते हैं, इतनी डिवीजन करके आए होते हैं, थक जाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। इस पीरियड ऑफ रेस्ट को इंटरकाइनेसिस बोलते हैं या इंटरफेज 2 भी आप कह सकते हैं, ठीक है। जो इंटरफेज 2 है ना वो माइटोसिस और मियोसिस की इंटरफेज से बहुत डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि उसमें ना कोई एस फेज वगैरह नहीं है, उसमें डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं होती, ये डिफरेंस है। जो इंटरफेज 2 है उसमें डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम नहीं होती, तो मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाती है। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद वो मियोसिस 2 की फेज में चले जाते हैं। मियोसिस 2 जो है जस्ट लाइक टू माइटोसिस है, ठीक है। इसमें भी 4 फेजेज है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। प्रोफेज 2 जो है ना मच लेस देन प्रोफेज 1 है, ठीक है। इसमें न्यूक्लियर एनवेलप वही डिसअपीयर होता है, न्यूक्लियर डिसअपीयर होता है, क्रोमैटिन कंडेंसेस होते हैं और सेंट्रियोल मूव्स टू पोलर रीजन एंड मेक स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। ये सारा काम हो गया प्रोफेज 1 में, ठीक है। मेटाफेज में क्या हुआ, अटैच विद काइनेटोकोर फाइबर्स इन अ लाइन एट द इक्वेटर ऑफ सेल। अब क्रोमोसोम उसी तरह जो है वो इक्वेटर पे सेट हो जाएंगे, ठीक है, काइनेटोकोर फाइबर के साथ अटैच हो जाएंगे। एनाफेज में सिस्टर क्रोमैटिड्स आर पुल्ड अपार्ट। अब इसमें जो है ना सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो एक दूसरे से अलग होंगे, ठीक है ना। पहले पूरा पेयर गया था इकट्ठे, अब सिस्टर क्रोमैटिड आपस में सेपरेट होंगे। सिस्टर क्रोमैटिड आर नाउ कॉल्ड सिस्टर क्रोमोसोम्स एंड दे आर पुल्ड टुवर्ड ऑपोजिट पोल्स। मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ फिर आपको क्लियर पता चलेगा। और टेलोफेज में दोबारा से न्यूक्लियर एनवेलप बन जाएगा, न्यूक्लियोलाई अपीयर हो जाएंगे, अनकॉइलिंग ऑफ क्रोमोसोम इनटू क्रोमैटिन हो जाएगी और बाद में दोबारा से वही साइटोकाइनेसिस, क्लीवेज और सेल वॉल फॉर्मेशन इवेंचुअली प्रोड्यूसेस टोटल ऑफ 4 डॉटर सेल्स, ठीक है। लेट मी शो यू द पिक्चर। अब ये देखिए 2 जो सेल बने थे ना मियोसिस 1 से, उसमें फर्दर अब क्या हुआ, प्रोफेज में उसकी डिसइंटीग्रेट हो गया, ये न्यूक्लियर एनवेलप न्यूक्लियस भी गायब हो गया, सेंट्रियोल्स ने स्पिंडल फाइबर बनाना शुरू कर दिए, ठीक हो गया। मेटाफेज में जो है ना वो काइनेटोकोर फाइबर जो है उनके साथ अटैच होंगे और उनको एक फिटेरियल प्लेट पे सेट कर देंगे, ठीक है। ये देखें ऐसे सेट हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, फिर एनाफेज में क्या होगा, ये काइनेटोकोर फाइबर जो है, अब ये देखें, अब ये सिस्टर क्रोमैटिड है ना, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स को जो है वो अब अलग करेंगे। पहले पूरा पेयर इधर आया था, ये इधर आया था, दूसरा उधर गया था। अब ये सिस्टर क्रोमैटिड्स को आपस में जुदा कर देंगे, एक हाफ क्रोमोसोम जो है इधर चला जाएगा, ठीक है। ये देखें इधर एनाफेज में मूव टुवर्ड्स पोल्स हो रहे हैं, फिर इसी तरह जो है वो टेलोफेज में दोबारा न्यूक्लियर एनवेलप बन रहा है, न्यूक्लियस अपीयर हो रहा है, वो दोबारा जो है वो अनकॉइल हो रहे हैं क्रोमोसोम और ये पिंचिंग ऑफ सेल वॉल हो रही है, सेल मेम्ब्रेन हो रही है। अगर एनिमल सेल है, अगर प्लांट सेल है तो यहाँ पे सेल वॉल बन जाएगी। अब ये देखें 4 सेल्स हमारे पास प्रोड्यूस हुए हैं जिनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, क्योंकि जब मियोसिस शुरू हुई थी तो 4 क्रोमोसोम्स थे, लेकिन हमारे पास बने 4 डॉटर सेल्स हैं। आफ्टर मियोसिस 2 वी हैव 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट मियोसिस।
1 and meiosis 2. होप यू हैव अंडरस्टूड. ठीक है, और मैं आपकी बुक से भी आपको दिखा देती हूँ एक दफ़ा, ताकि आपको जो है ना थोड़ा सा ये देखें इंटरफेस थी हमारे पास, ये सेंट्रियोल्स हैं, ये न्यूक्लियस है, ये तैयारी हो रही है सेल डिवाइड करने की. ठीक है, अब ये प्रोफेस में क्या हुआ, हमारे पास कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम हो गई, सेंट्रियोल्स मूविंग टुवर्ड्स पोल्स हो गए, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई. ठीक है, न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेट होगा, न्यूक्लियस डिसअपियर होगा. और ये देखिए मेटाफेस में जो है वो काइनेटोकोर फाइबर जो है वो पेयर्स के साथ अटैच हो गए. ठीक है, और इसने इक्वेटोरियल प्लेट पे उसको सेट कर दिया. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मेटाफेस प्लेट बन गई. एनाफेस में क्या होगा, काइनेटोकोर फाइबर शॉर्टन होने लग जाएंगे और वो पुल करेंगे पूरे एक पेयर को साथ. और देखिए इनमें क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, ये क्रॉसिंग ओवर इनमें प्रोफेस में ही हो गई थी, आपस में क्रॉसिंग ओवर हो गई थी. साइनेप्सिस किया था इन्होंने, क्लाज्मेटा बने थे और वहाँ क्रॉसिंग ओवर हो गई थी. और ये जो है वो सेगमेंट उसका इसने इस पास है और इसका इसके पास है. और ये एनाफेज में खींच रहे हैं बोल्स की तरफ. और फिर टेलोफेज में क्या हुआ, दोबारा न्यूक्लियर एनवेलप बन गया है, न्यूक्लियस अपीयर हो गया, स्पिंडल फाइबर शॉर्टन होने लग गए, ख़त्म होने लग गए. और ये 2 क्रोमोसोम्स आ गए. ठीक है, पहले 4 थे, अब 2 हैप्लॉइड सेल्स बने, उनमें 2 डॉटर सेल्स आ गए. अब इसमें जो है वो इट विल अंडरगो मियोसिस 2. ठीक है, अब ये देखें प्रोफेज 2 में दोबारा मियोसिस 2 होएगी. ठीक है, प्रोफेज में वही डिसइंटीग्रेट होगा, न्यूक्लियस सेपरेट होगा, शॉर्ट स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो जाएंगे. मेटाफेज में जो है वो इक्वेटोरियल प्लेट पे सेट हो जाएंगे. इनमें भी क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है. ठीक है, क्रॉसिंग ओवर तो हुई है ऑलरेडी प्रोफेज 1 में. तो अब ये देखें ये मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेट पे सेट हो गए. एनाफेज में जो है काइनेटोकोर फाइबर ने अब ये देखिए सिस्टर क्रोमैटिड्स को आपस में अलग किया, एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया. ठीक है, और ये हुआ. और फिर टेलोफेज के अंदर दोबारा से जो है वो बन गया, न्यूक्लियस बन गया, न्यूक्लियर एनवेलप बन गया, सेंट्रियोल्स जो है वो स्पाइनल फाइबर ख़त्म हो गए, और ये पिंचिंग ऑफ सेल वॉल स्टार्ट हो गया. और हमारे पास डॉटर सेल्स कितने आए, 4 डॉटर सेल्स बन गए, जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है ईच. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट meiosis 1 and meiosis 2. होप यू हैव अंडरस्टूड. कीप वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.